तो चलिए आज आपको हम 12th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है, पहला चैप्टर में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी भी यह क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ओनली जो है ना 30 क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। और ट्रिक से आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि पानी का परावैद्युतांक जो है ना स्थिरांक क्या होता है। चलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। जैसे कि याद रखिएगा, पानी में आप लोग क्या धोते हैं, खस्सी। माने जो लोग गांव देहात से होंगे ना उनको पता है पानी में खस्सी धोते हैं ना, खस्सी बराबर 80। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। जो भी अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उनका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। देखिए आपको ये बताना है कि 1 एम्पियर बराबर जो होता है ना, आपको बताते हैं 1 एम्पियर बराबर जो होता है ना, कूलम प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आप ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि जो है ना सदिश है। तो चलिए क्या हो जाएगा, विद्युत तीव्रता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पे पावर -2, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप ए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। चलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपका कोई आवेशित संधारित्र, ठीक है, इस पर कुल आवेश आ रहा, माने ये भी आवेश जा रहा प्लस के, ये भी आवेश जा रहा माइनस के, ये भी आवेश जा रहा आपका प्लस है, ये आपका माइनस, माने माइनस प्लस पर जा रहा तो भाई सब टकराएगा तो जीरो कर देगा ना, कर देगा ना जीरो। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। चलिए आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं हवा, तो हवा जो है ना सभी की तरफ एक ही हवा चलता है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे तरफ काला हवा चलेगा, आपके तरफ उजला हवा, उसके तरफ पीला, उसके तरफ नीला, रेड, ऐसा नहीं ना है। हवा एक ही चलता है। तो बता सकते हैं हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है ना, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर की दर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, वोल्ट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, इसका जो हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए 1.8 गुना 10 पर पावर जो है ना 11, है ना, कूलम प्रति केजी, कूलम प्रति केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। आपको ये बताना कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। चलिए आपको समझाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा 1.6 गुना 10 पर पावर जो है ना -19 कूलम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, रुकिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। आपको हम पढ़ाए थे कि E बराबर जो होता है F/Q होता है, ठीक है। तो E बराबर देख लीजिए F/Q किधर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। चलिए आपको हम जैसे बोले थे कि ट्रिक से बताएंगे, तो ट्रिक ध्यान दीजिएगा। देखिए पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पृष्ठ का मतलब सतह, सतह माने क्षेत्रफल, और बॉटम आपका क्षेत्रफल रहता है। तो देखिए किधर है, ये तो आपका इनटू में क्षेत्रफल गलत है, इसमें तो क्षेत्रफल है ही नहीं, तो गलत है। इसमें जो है इसमें भी आपका नहीं है, लेकिन इसमें है, लेकिन ये बॉटम में भी है। तो ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है ना, कूलम मीटर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आपको हम बताना चाहते हैं, है ना, कि कोई रेखा है, ठीक है, रेखा मान लिया जाए, है ना। तो ये रेखा से आप क्या पता करिएगा कि इसका शक्ति माने क्षेत्र की शक्ति है ना, कितना शक्ति लग रहा है। उसके बाद आपको दिशा भी पता चल रहा है कि कौन सा दिशा में जा रहा है। उसके बाद प्रकृति, आखिर कौन सा प्रकृति का है, तो इनमें सभी बता सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी जो प्राप्त होता है, इनमें सभी याद रखिएगा। आपका क्षेत्र की शक्ति भी जो है ना पता चलेगा, दिशा भी पता चलेगा, और आवेश का प्रकृति भी पता चलेगा, है ना। चलिए किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर क्या होता है। चलिए आपको बताते हैं इसका जो होता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण पर लगने वाला बल।
देखिए अभी जस्ट आपको हम पढ़ाए थे आवेशित कण पर लगने वाला बल, तो आपको बोले थे कि ई बराबर जो होता है ना एफ बटा क्यू होता है। तो अगर आप यहाँ से फोर्स का मान निकालिएगा, यहाँ से एक दे देंगे तो एफ गुना वन करेंगे एफ और ई गुना क्यू, ई क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवेश की बीमा होता है। देखिए आवेश का बीमा, पहले आवेश बराबर धारा गुना समय, धारा को एम्पियर, समय को टी बोलते हैं ना। चलिए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है? तो वही है ना भाई, कूलम का नियम, सिंपल बता सकते हैं कूलम का नियम। सॉरी किधर है, कूलम का नियम, कूलम का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, कूलम का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? देखिए सबसे पहले बोला विभव, तो विभव में आपका स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर होगा, तो कहाँ स्क्वायर नहीं है? तो देखिए विभव बोल रहा है ना, तो r के व्युत्क्रमानुपाती करिए, क्या हो जाएगा? r के व्युत्क्रमानुपाती, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? घट रहा है ना, याद रखिए क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? आपको ये बताना, ठोस कोण का मात्रक अस्टेरेडियन, ठीक है ना भाई, क्या हो जाएगा? अस्टेरेडियन। ये सब क्वेश्चन ना VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगला विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक आपको हम बता देना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स ऐसा मात्रक जो होता है आपका वोल्ट मीटर, और जो है ना आपका ए भी होता है, ठीक है, ये भी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा कूलम, ऊपर करेंगे तो प्रति लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बोथ हो जाएगा, है ना। आगे चलिए, आर दूरी से बिलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। लगने वाला बल जो है ना किसके समानुपाती होता है ना? तो आर के व्युत्क्रमानुपाती के, है ना। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी। कूलम का नियम, भाई कूलम का नियम कौन नहीं जानता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, प्रतीकांश आवेश पर लगने वाला बल, प्रतीकांश आवेश पर जो लगने वाला बल होता है ना उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग। देखिए मान लिया जाए योग बोला मैंने जोड़ना है, अच्छा इसको हम प्लस मान लेते, इसको माइनस, तो जोड़िएगा तो कट जाएगा ना, तो जीरो बचेगा ना भाई। तो ऑप्शन नंबर ए। हाँ अगला है एप्सिलॉन, इसका मात्रक बताना है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है क्या? फ्राडे बटा मीटर होता है ना जी, फ्राडे बटा मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी बताइए, है ना, फ्राडे बटा मीटर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, चालक के अंदर है ना इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? देखिए इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है ना आप याद रखिएगा अपसरित होता है, क्या होता है? अपसरित। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। पृष्ठ का मतलब सतह, और सतह माने क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल पर पावर 2, तो किधर है पावर 2 देख लेते हैं। हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा पावर 2। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और आपका घट भी सकता है ना। तो किधर है? देखिए बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है ना। चलिए अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए किसी आवेशित खोखले गोले, देखिए जब भी बोलेगा खोखला है, ठीक है भाई, खोखला है तो खोखला है तो खाली होगा, सिंपल है, तो जीरो होगा ना। तो किधर है? देखिए शून्य हो जाएगा ना। चलिए तो देखिए आपके पहला चैप्टर में जो है ना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर है इसमें आपको MVVI कितना क्वेश्चन आपको बताएं, कितना क्वेश्चन बताएं? 30 क्वेश्चन, और 30 के 30 जो है ना बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग सही से याद कर लीजिएगा, है ना। और हाँ जिनको अगर लाइव क्लास करना है तो डेली जो है ना 8 बजे डेली लाइव क्लास चलता है, ठीक है। तो आप लोग डेली ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं तो आप लोग अच्छा से जो है ना याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसा लगा है, ठीक है ना, समझ में आया तो जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है।